बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं नरोत्तम लोधी और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अम्बेडकर पीपल्स वॉइस को। दरअसल आज 2 अप्रैल है। 2 अप्रैल कोई नहीं भूल सकता। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के वो लोग जो सामाजिक एकता, बंधुता और संविधान के अंदर विश्वास रखते हैं, वो कतई इस दिन को नहीं भूल सकते। यही वो दिन था जब अनुसूचित जाति, जनजाति के साथ अत्याचार केंद्र की सरकार के द्वारा किया गया था, जिसके विरोध के अंदर भारत नीला हो चुका था। दरअसल उस रात की अगर हम कहानी सुनने की कोशिश करें तो ये देखने दिलचस्प होगा कि उस रात को 1 अप्रैल के दिन, 2 अप्रैल से पहले 1 अप्रैल को भारतवर्ष के अंदर केवल सोशल मीडिया पर यह दिखाई दे रहा था कि भारत बंद है और कहीं भी इसकी चर्चा नहीं थी। तमाम तरीके की दावा करने वाली, पाकिस्तान के अंदर 300 लोगों की मौत गिरने वाली और तमाम वो खबरें जो आप देख सकते हैं टीवी के ऊपर किस किस प्रकार की दिखाई जाती है, वो अपने सूत्रों के हवाले से खबर लगाने वाले किसी भी टीवी मीडिया चैनल्स, मेन स्ट्रीम मीडिया के लोगों को, 200 अखबारों को, टीवी चैनल्स को ये पता तक नहीं चला कि कल 2 अप्रैल को भारत बंद है क्या। और उसके बाद जैसे ही खबरें आने लगी तो 2 अप्रैल के दिन सुबह 10 बजे से ये टीवी पर खबरें आने लगी कि आज अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों ने इतना बड़ा भारत बंद बुलाया है कि जितना आज तक कभी नहीं हुआ। 2 अप्रैल के दिन हमारे कई भाइयों ने कुर्बानियां दी, जिसके अंदर मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान के कई साथी कुर्बान हुए, साथ ही कई साथियों को जेल जाना पड़ा। आपको बता दें कि आज तक के मामले में जितने भारत बंद हुए उन मामलों के अंदर सबसे बड़ा ये भारत बंद तो था, लेकिन सबसे ज्यादा मुकदमे भी इसी भारत बंद के दौरान लगाए गए थे। आज तक सर्वर्ण समाज के द्वारा बुलाए गए हर भारत बंद की मामले के अंदर भारत बंद तो होता है, लेकिन कभी किसी के ऊपर केस दर्ज नहीं होता। लेकिन अनुसूचित जाति, जनजाति के ऊपर बुलाए गए इस भारत बंद के दौरान करीब करीब कई लोगों के ऊपर इसके ऊपर मुकदमे दर्ज हो गए थे। हर गांव ढाणी के एक लोग, दो लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हो चुके थे और कई सारे वो लोग थे जो हमारे इस देश से हम लोगों को छोड़कर, हम लोगों के लिए कुर्बानी देकर, उस समाज के लिए कुर्बानी देकर वो यहाँ से विदा हो चुके थे। आपको बता दें कि सही मायने में क्रांति का आगाज वो रोहित वेमुला का हत्याकांड ही था, जिसके बाद रोहित वेमुला की जान जाने के बाद पूरा समाज, दलित समुदाय लामबंद होने की कोशिश की, लेकिन ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला, ऐसा कोई मुद्दा नहीं मिला। सही मायने में जो सांसारिक हत्या होने की वजह से, हैदराबाद आउट होने की वजह से इसका संदेश जरूर गया, बहुजन समाज एकजुट भी हुआ, लेकिन उतनी ताकत उस दिन दिखा नहीं पाया। लेकिन उस ताकत का अंदाजा ये हुआ कि रोहित वेमुला द्वारा लगाई गई वो चिंगारी इतनी मजबूत तरीके से आग पकड़ी कि 2 अप्रैल में उसके दिन शोले उखड़ चले। संविधान चलाने वाले लोग, जो संविधान के दायरे में चलने वाले लोग हैं, इतना बड़ा भारत बंद होने के बावजूद भी किसी भी प्रकार की अनहोनी करने की सोची नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी जानबूझकर असामाजिक तत्व है, अपने आप को बहुजन समाज के खिलाफ मानते हैं, उन लोगों ने जानबूझकर इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया, जिनकी वजह से हमारे वो लोग जवान, वीर जवान हमारे शहीद हो चुके थे। आपको बता दें कि आने वाले युगों युगों तक हम लोग उनको याद करते रहेंगे और 2 अप्रैल हम लोगों के लिए वो महत्वपूर्ण दिन होगा जिस तरीके से 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म जयंती आती है, 11 अप्रैल को ज्योतिबा फूले साहब का जन्म जयंती आती है, और खास तौर से आपको बता दें कि बुद्ध की जो जयंती होती है वो भी अधिकांश बार अप्रैल के अंदर ही आती है। तो इस तरीके से अब एक और दिन हमारी जिंदगी के अंदर जुड़ चुका है, वो है 2 अप्रैल। 2 अप्रैल के दिन हम बहुजन एकता के तौर पर मनाएंगे। आने वाले दिनों में आज भी देश भर के अंदर बहुत ही बड़ी धूमधाम से बहुजन आंदोलन के तहत 2 अप्रैल को मनाया जा रहा है, जिसमें दिल्ली के अंदर भी आज 2 अप्रैल को बहुत ही बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। 2 अप्रैल को बहुत ही बड़ा कार्यक्रम होगा दिल्ली के अंदर भी, और एक नया एजेंडा लागू करेंगे बहुजन समाज के लोग कि आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर पार्टियां या तो उनके एजेंडे लागू करें या फिर हम उनको वोट नहीं देंगे। तो इस प्रकार की कई सारी चीजें ये दिखाती है कि बहुजन समाज अब जागरूक हो चुका है। वो अच्छी तरीके से समझता है कि उनके अधिकारों का आनंद कौन कर रहा है, किसके साथ उसको जाना है, कौन उसके संविधान का रक्षक है, कौन उसका हितैषी है, कौन नहीं। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है कि आने वाले दिनों के अंदर लोकसभा के चुनाव भी है और 1 साल उस घटना को बीतने में आ चुके हैं, लेकिन दलितों के अंदर, पिछड़ों के अंदर, आदिवासियों के अंदर, माइनॉरिटी के अंदर आज भी वो बीजेपी के प्रति उतना ही आक्रोश है जितना उस 2 अप्रैल के दिन दिखाई दिया था। शायद उससे ये ज्यादा और भी हो चुका था कि अनुसूचित जाति, जनजाति के सैकड़ों लोगों को जेल में डाल दिया गया था, सैकड़ों लोग जेल गए थे और कईयों के ऊपर रासुका के तहत कार्रवाई की गई थी। भारत बंद के दौरान भी रासुका के तहत कार्रवाई करना अपने आप में यह दर्शाता है कि बीजेपी की सरकार कितने लोगों के, भारत बंद के जो लोग थे उनके ऊपर कितनी बर्बरता से कार्रवाई की गई थी। और यही एक मुद्दा था कि जिनकी वजह से आज भी दलितों के सीने के अंदर, पिछड़ों के सीने के अंदर, आदिवासियों के सीने के अंदर वो आग छिड़क रही है और वो उत्तेजित है इस बात को लेकर कि कैसे ही 2 अप्रैल की बदला लेने के लिए उनके पास वोटिंग का वो दिन आए, मतदान का वो दिन आए, और उस दिन हम 2 अप्रैल का उन शहादत वीरों का, जवान को जो हमारे हुए, रोहित वेमुला से लेकर 2 अप्रैल तक के जो जवान शहीद हुए, उन तमाम लोगों को श्रद्धांजलि देने का इससे बड़ा मौका और कुछ भी नहीं होगा। अगर बहुजन समाज अपनी सरकार बना लेता है तो इससे बड़ी उपलब्धि बहुजन समाज की कुछ भी नहीं हो सकता।
तो ये एक आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि करीब 50 दिन बाद 2 अप्रैल के करीब 50 दिन बाद 23 मई को परिणाम नतीजे आएंगे और उस दिन अगर बहुजन समाज की सरकार बन जाती है तो हमारे वो कुर्बान हुए उन वीरों को इससे सच्ची श्रद्धांजलि और कुछ नहीं हो सकती। हम अपनी ओर से बहुजन समाज को इस संघर्ष के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और जो हमारे वीर जवान इस दिन शहीद हो चुके हैं उनको हम अपनी ओर से याद करते हैं, नमन करते हैं। मिलेंगे किसी नई वीडियो नई अपडेट के साथ, तब तक आपसे लेते विदा।